दोस्तों, आज एक और कथा हनुमान जी और शनि महाराज के संबंध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी ये चैनल आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगत से शनिदेव ही गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी की दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य में लग गए। कार्य के दौरान वे इधर उधर चहलकदमी भी बह रहे थे, अतः शनिदेव जी को बहुत सारी चोटें आई। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया, पर हनुमान जी की कैद से वे खुद छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने विनती की, हनुमान जी अपने कार्य में खोए हुए रहे। तब राम जी का कार्य खत्म हुआ। तब उन्हें शनिदेव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव को आज़ाद किया। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और कभी भी राम को हनुमान जी को कार्य में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम हनुमान जी के भक्तों का उनका विशेष आशीष प्रदान हुआ। एक कथा ये भी है, दूसरी कथा ये भी है कि जब शनिदेव जी ने भगवान श्री हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा जिसे वह अपने घावों पर लगा सके और वो जल्द ही चोटों से उभर सके, हनुमान जी ने वो तेल उपलब्ध करवाया और उसी तरह शनिदेव के जख्म भी ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। तीसरी कथा यह भी है दोस्तों कि एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए तब जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उन्हें भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया है। दोस्तों, एक कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच एक संवाद शुरू हुआ था और यह संवाद था कि संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संसार तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों में हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों को भी रक्षा करेंगे। भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव के जन्म की पटकथा लिखी। शनिदेव का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में हुआ जिनकी मां का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को एक जंगल में छुपा के रख उनका वही पालन पोषण किया। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र है। शनि देवों को भी नहीं मालूम था कि उनके पिता स्वयं सूर्यदेव है, लेकिन यह राज बहुत दिनों तक छुप ना सका क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देना। इधर देवाधिदेव इंद्र देव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया और जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए ही इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। 6 महीनों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया भी आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों को बोध हो गया और उन्हें अपनी माँ छाया को बचा लिया। उसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हुए। उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्र देव को सूर्य लोक में बुलाया जहां चक्रवात ने दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना चाहता था, लेकिन शुक्राचार्य की बात सुनने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार देखते हुए कहा कि शनिदेव प्रकट हो गए और उन्हें न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय दिया गया।
उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी देवता, उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबसे लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या असुर हो। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व में न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा। दोस्तों, ये शनि महाराज की सब अलग अलग प्रकार की ये सब कथाएं हैं और भी कथा है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश, जय शनि महाराज।